तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शैडो ऑफ रिग्रेट्स में। तो दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, ध्रुव स्केलेटन क्लैन के लीडर के बेटे को बंदी बना के ले आया। फिर स्केलेटन क्लैन का लीडर कहता है मेरे बेटे को छोड़ दो, और तभी मैगी को भी होश आ जाता है और वो बोलता है पिताजी मुझे बचा लीजिए, मैं अभी मरना नहीं चाहता। फिर ध्रुव कहता है अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत चाहते हो तो शौर्य क्लैन को छोड़कर अभी निकल जाओ। फिर स्केलेटन क्लैन का लीडर कहता है बच्चे ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस इंतजार में था मैं कब शौर्य क्लैन को अपने हाथों से खत्म करूंगा। उसके बाद पूरी वुहान सिटी पे सिर्फ मेरा राज चलेगा। ये बोलने के बाद वो अपने बेटे पे ही हमला कर देता है। फिर वो ध्रुव को मारने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर बहुत ही पावरफुल अटैक लैंड करता है। ये देखकर विदुर देव की रिंग ध्रुव को बचाने के लिए आगे आ जाती है, लेकिन अटैक की स्पीड बहुत फास्ट थी, इसलिए विदुर देव उसे बचा नहीं पाते। और तभी ध्रुव को बचाने के लिए अरेंद्र शौर्य उसके सामने आ जाते हैं। ये सब कुछ विदुर देव भी देख रहे थे और वो अरेंद्र शौर्य में खुद को देखते हैं और उन्हें फिर से एक बार अपना पास्ट याद आता है। लेकिन तभी ध्रुव अपने फादर को बचाने के लिए अटैक के आगे आ जाता है और ये अटैक बहुत ही पावरफुल था, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। फिर अरेंद्र शौर्य ध्रुव को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्केलेटन क्लैन का लीडर उन पर भी अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं ध्रुव को, जिसकी हालत इस वक्त बहुत खराब होती है और वो उठ भी नहीं पा रहा होता। दूसरी तरफ अरेंद्र शौर्य बहुत ही मार खा रहे होते हैं और उनके मुंह से खून भी निकलने लगता है और वो भी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। अभी ध्रुव उठकर अपने फादर को बचाना चाहता है, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती। और गाइस इस वक्त ध्रुव खुद को हेल्पलेस महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके फादर को उसी की आंखों के सामने मारा जा रहा होता है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है मास्टर ऑफ द ध्रुव शौर्य, द वन एंड ओनली विदुर देव की। और वो कहते हैं बच्चे तुम पहले ही बहुत कोशिशें कर चुके हो, अब इसके आगे मुझे संभालने दो। फिर हम देखते हैं स्केलेटन क्लैन के लीडर को, जो अपना फाइनल अटैक अरेंद्र शौर्य पे लैंड करने वाला होता है। लेकिन तभी विदुर देव आकर उसे रोक लेते हैं और वो फाइट में उसे बहुत मारते हैं। और फिर स्केलेटन क्लैन का लीडर कहता है आखिर तुम हो कौन, मुझे तुम वुहान साम्राज्य के तो नहीं लगते। फिर विदुर देव ध्रुव से कहते हैं बच्चे तुम्हारा शरीर और ज्यादा देर तक मेरी शक्तियां नहीं झेल सकता। फिर वो ध्रुव के शरीर से बाहर आ जाते हैं और कहते हैं पहले तुम अपनी ट्रेनिंग पूरी करो, मैं अपनी सोल फॉर्म में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो अपनी सोल से ध्रुव के चारों ओर सुरक्षा कवच बना देते हैं और ध्रुव उन्हें थैंक यू कहता है। फिर ध्रुव ट्रेनिंग करने बैठ जाता है और अपने आसपास की सारी नेचर एनर्जी इनहेल करता है। ये देखकर स्केलेटन क्लैन का लीडर कहता है मेरे पास यही आखिरी मौका है, अगर इसने ट्रेनिंग पूरी कर ली तो मैं शायद जिंदा ना बचूं। फिर वो सुरक्षा कवच पर बहुत सारे हमले करता है। इससे पहले वो सुरक्षा कवच टूटता ध्रुव अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है और पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। और फिर ध्रुव तुरंत स्केलेटन क्लैन की लीडर की तरफ बढ़ता है और तभी ध्रुव की हुडी उतर जाती है। फिर स्केलेटन क्लैन का लीडर कहता है तुम तो ध्रुव हो, लेकिन तुम इतने ताकतवर कैसे हो सकते हो। ध्रुव कहता है मास्टर ये मुझे करने दीजिए। फिर ध्रुव स्केलेटन क्लैन के लीडर पर ऑक्टेन ब्लास्ट नाम की टेक्निक लैंड करता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लड़ाई में पूरी रात बीत चुकी थी और अब धीरे धीरे ध्रुव के पिता अरेंद्र शौर्य को भी होश आ गया था और वो उठते ही बोलते हैं बेटा तुम ठीक तो हो। फिर ध्रुव उन्हें बताता है कि उसे उसके टीचर ने बचा लिया था। तभी अरेंद्र शौर्य बोलते हैं तुम्हारे टीचर वो अब कहाँ पे हैं, मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। तभी विदुर देव की आवाज आती है और वो कहते हैं तुम मुझे थैंक्स कहने की जगह अपने बेटे को थैंक यू कहो, क्योंकि तुम्हारा बेटा ही सबसे पहले तुम्हारे आगे खड़ा हुआ था और वो बहुत ही हिम्मती है। फिर ध्रुव का सहारा लेकर अरेंद्र शौर्य किसी तरह खड़े होते हैं। वैसे तो विदुर देव दिखाई नहीं देते, लेकिन वे आसमान में देखकर उन्हें थैंक्स कहते हैं। फिर हम ईरा को देखते हैं जो कि शौर्य क्लैन को देख रही थी और एक पर्सन ईरा से माफी मांगते हुए कहता है यंग लेडी मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से बहुत दूर था और मैं पनिशमेंट के लिए भी तैयार हूँ। और वो बोलता है यंग लेडी हमें शौर्य क्लैन के आपसी मामलों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये हमारे क्लैन के रूल्स के खिलाफ है। फिर ईरा कहती है मुझे क्लैन के रूल्स की कोई परवाह नहीं, शुक्र है कि ध्रुव ठीक है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विदुर देव और ध्रुव एक पहाड़ी पे बातें कर रहे होते हैं। फिर ध्रुव कहता है थैंक यू टीचर फॉर हेल्पिंग अस, वैसे आप उतने भी स्टोन हार्टेड नहीं हैं जितना मैं समझता था। फिर विदुर देव कहते हैं बच्चे वैसे तुम भी बहुत बहादुर हो, तुमने बहुत बहादुरी से उसका सामना किया। ध्रुव कहता है तो आप भी मानते हैं कि मैं ताकतवर हूँ। फिर विदुर देव हंसते हुए कहते हैं अपनी तारीफ करना कोई तुमसे सीखे।
फिर ध्रुव विदुरदेव से पूछता है, मास्टर आपने मुझे ही अपने डिसाइपल के तौर पे क्यों चुना? फिर विदुरदेव कहते हैं, शायद ये सब मैं तुम्हें बता सकता हूँ। विदुरदेव कहते हैं, तो ध्रुव जैसा कि तुम जानते हो मैं बस एक आत्मा हूँ। लॉजिकली कहूँ तो मैं बहुत पहले ही मर चुका हूँ, लेकिन मेरी सोल नॉर्मल पीपल से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस कारण मैं इस स्टेट में सरवाइव कर सकता हूँ। वैसे तो मुझे ये स्टेट बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन मेरी भी अपनी कुछ मजबूरी है, इसलिए मैं अब भी किसी तरह सोल फॉर्म में सरवाइव कर रहा हूँ। फिर ध्रुव पूछता है, क्या आप अपने शरीर का दोबारा निर्माण करना चाहते हैं? विदुरदेव कहते हैं हाँ। फिर विदुरदेव कहते हैं, क्या तुम्हें वो टेक्निक याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था? ध्रुव कहता है, यस टीचर, आई रिमेम्बर इट। विदुरदेव कहते हैं, उस टेक्निक का नाम फ्लेम मंत्रा है और उसे प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल है, और उसका लेवल बढ़ाने के लिए तुम्हें हेवनली लेवल फ्लेम्स, दिव्य रोशनियों की जरूरत पड़ेगी। अगर तुमने फ्लेम मंत्र को सक्सेसफुली अपग्रेड कर लिया तो तुम एक साथ एक से ज्यादा हेवनली लेवल फ्लेम्स को कंट्रोल कर सकोगे। फिर तुम मेरी बॉडी को भी रिक्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। ये सब सुनकर ध्रुव बहुत हैरान होता है और वो सोचता है, अगर कोई एक हेवनली लेवल फ्लेम ही कंट्रोल कर ले वही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। फिर वो कहता है, टीचर इज इट रियली पॉसिबल? फिर विदुरदेव कहते हैं, इट्स वेरी रिस्की बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। विदुरदेव कहते हैं, बच्चे इस टेक्निक की पोटेंशियल पे शक मत करो। अगर तुमने फ्लेम मंत्रा को पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया तो शायद तुम्हें इस पूरे प्लेनेट पर कोई हरा ना सके, और इस संसार में ताकत ही सब कुछ है, और तुम्हें लारा ज़ियान को भी तो हराना है। ये टेक्निक सीखने के बाद तुम अपनी पावर्स को जल्दी से जल्दी बढ़ा पाओगे, और वो लड़की ईरा जिसे तुम पसंद करते हो, अंबर दल तो उसके सामने कुछ भी नहीं। ईरा का क्लैन इतना पावरफुल है कि तुम सोच भी नहीं सकते। भले ही तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन उनकी आंखों में तुम बस एक चींटी के बराबर हो। वो तुम्हारे बारे में सोचेंगे भी नहीं, लेकिन जब तुम उन्हें अपनी पावर से डराओगे तो तुम्हें हर वो चीज मिलेगी जो तुम चाहते हो। फिर ध्रुव पूछता है, किस तरह की पावर टीचर? फिर विदुरदेव कहते हैं, उन पावर्स को जानने के लिए तुम्हें फ्लेम मंत्र मास्टर करना पड़ेगा। ध्रुव कहता है, मास्टर क्या ये पॉसिबल है? फिर विदुरदेव कहते हैं, ये तुम्हारा फैसला होगा, तुम क्या करना चाहते हो, मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा। फिर ध्रुव कहता है, मास्टर आप पहले ही बहुत कुछ कह चुके हैं और अब आप कह रहे हैं कि आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर विदुरदेव कहते हैं, शायद हाँ, तुम्हें इनकरेज करने के चक्कर में मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि तुम फ्लेम मंत्र जरूर सीख लोगे। वो रिंग जो तुमने पहनी है, मैं उसी में काफी समय से रह रहा था और मुझे आशा थी कि एक न एक दिन मुझे एक ऐसा बंदा जरूर मिलेगा जिसकी सोल बहुत स्ट्रांग होगी और मैं उसे फ्लेम मंत्र सिखाऊंगा। फिर एक दिन अनफॉर्चुनेटली मैं तुमसे मिला। फिर वो 2 स्क्रॉल निकालते हैं और कहते हैं, इस रेड स्क्रॉल में डी लेवल टेक्निक है और इस ब्लैक स्क्रॉल में फ्लेम मंत्रा। अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम क्या चुनोगे, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा। फिर ध्रुव फ्लेम मंत्र वाला स्क्रॉल उठा लेता है और कहता है, मुझे मौत का डर नहीं, और वैसे भी इस दुनिया में सिर्फ पावर की इज्जत की जाती है और मैं फिर कभी पहले की तरह बेइज्जत नहीं होना चाहता। जैसा लारा ज़ियान ने मेरे साथ किया था वो अब कभी नहीं होगा। फिर विदुरदेव कहते हैं, अगर तुम फ्लेम मंत्र नहीं सीख पाए तो मैं तुम्हें और सारी स्किल्स सिखा दूंगा। ध्रुव कहता है, टीचर आप तो बिल्कुल खजाने की तरह हैं, आपके पास ना जाने कितनी टेक्निक्स पड़ी हैं। विदुरदेव कहते हैं, बदमाश लड़के तैयार हो जाओ, 1 महीने बाद हमें 1 साल की ट्रेनिंग के लिए ये शहर छोड़कर जाना है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी होता है खत्म। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में।